नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं। हम एक जिंदगी को नापने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी कहानी या यादों से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंबर से, आंकड़ों से। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए, ये आंकड़े हमें हमारे होने के पैमाने और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो सच में हैरान कर देंगी। तो सवाल यही उठता है कि एक जीवन को कैसे मापा जा सकता है? क्या इसे बीते हुए सालों में गिने, या शायद दोस्तों की गिनती में, या फिर जो डिग्रियां हासिल की हैं उनमें? वैसे तो इन सब का अपना अपना महत्व है, पर आज हम इन सबको साइड में रखकर एक 46 साल की जिंदगी को सिर्फ ठंडे नक्कर आंकड़ों की नजर से देखेंगे। देखते हैं ये नंबर्स हमें कौन सी कहानी सुनाते। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे नंबर से जो हम समझ सकते हैं। 2410 हफ्ते, यही है 40 साल की जिंदगी। ये संख्या हमें एक बेसलाइन देती है, एक शुरुआती बिंदु। जरा सोचिए, अगर एक औसत जिंदगी को देखें तो ये उसका लगभग 58% है। मतलब आधे से ज्यादा सफर तो तय हो चुका है, लेकिन अभी भी अनुभव करने और जीने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तो ठीक है, अब सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले अपने अंदर देखते हैं। हमारा शरीर असल में एक लगातार बहती हुई डेटा की नदी जैसा है। ये हर पल, हर सेकंड आंकड़े बनाता रहता है, चाहे हम उस पर ध्यान दें या ना दें। ये हमारे वजूद की सबसे बुनियादी, सबसे पर्सनल कहानी है। वो 2410 हफ्ते, यानी 16,871 दिन। सोचिए, हर एक दिन अपने आप में एक नई कहानी। कुछ दिन बहुत खुशी वाले, कुछ एकदम नॉर्मल और कुछ शायद मुश्किल भरे। और इन्हीं दिनों के साथ साथ 184 बार मौसमों का चक्र भी पूरा हुआ। 184 बार वसंत आया, गर्मियां आईं, पतझड़ और फिर सर्दियां। ये कुदरत की वो धुन है जिसके साथ हमारी जिंदगी का संगीत बजता रहता है। अब जरा इस विशाल नंबर पर गौर कीजिए। 1 अरब 70 करोड़ 5,96,800। ये कोई बाहरी आंकड़ा नहीं है, ये तो हमारे अंदर की आवाज है। ये 46 सालों में हमारे दिल के धड़कने की अंदाजन संख्या है। एक ऐसी अथक, बिना रुकी लय जो हर पल हमें जिंदा रखती है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं, ये तो हमारी जिंदगी का साउंड ट्रैक है जो बैकग्राउंड में लगातार बजता रहता है। कमाल है ना? और जहां दिल धड़कता है वहां सांसें भी तो चलती हैं। लगभग 38 करोड़ 87 लाख बार सांसें ली गईं। हर सांस जो हम अंदर लेते हैं वो दुनिया से एनर्जी लेती है, और हर सांस जो हम बाहर छोड़ते हैं वो दुनिया में अपना एक हिस्सा छोड़ जाती है। ये जिंदगी का सबसे बेसिक लेन देन है, एक ऐसा चमत्कार जिसे हम अक्सर नोटिस ही नहीं करते। अब एक चौंकाने वाली बात, पता है, हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम होश में होते ही नहीं हैं। लगभग 1,35,000 घंटे नींद में, मतलब पूरी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा। ये वो वक्त है जब शरीर खुद को रिपेयर करता है, दिमाग यादों को संजोता है, और हम सपनों की एक अलग ही दुनिया में घूमते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जागा हुआ अनुभव ही पूरी कहानी नहीं है। तो इस पूरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया का सबसे गहरा सच क्या है? वो ये है कि हमारा शरीर लगातार खुद को बदलता रहता है। हर 7 से 10 साल में हमारे शरीर के लगभग सभी एटम्स बदल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आज हम जिन कणों से बने हैं वो नहीं हैं जिनसे हम पैदा हुए थे। हम एक बहती हुई नदी की तरह हैं, दिखने में वही, पर अंदर से हर पल नए। ओके, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। इस एक शरीर से बाहर निकलकर इसे अरबों लोगों के विशाल समंदर में रखकर देखते हैं, क्योंकि हम अकेले तो है नहीं, है ना? हमारा वजूद तो पूरी इंसानियत के एक बहुत बड़े ताने बाने का हिस्सा है। जब ये 46 साल की जिंदगी शुरू हुई, तब इस धरती पर करीब 4.4 अरब लोग थे। आज ये संख्या 8 अरब को भी पार कर चुकी है। मतलब सिर्फ एक जिंदगी के दौरान ही हमारे प्लेनेट की आबादी लगभग डबल हो गई है। ये दिखाता है कि हम कितनी तेजी से बदलती और भीड़ भरी दुनिया का हिस्सा हैं। माना जाता है कि एक औसत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 80,000 लोगों से मिलता है, तो 46 साल की उम्र तक ये आंकड़ा लगभग 46,400 तक पहुंच जाता है। जरा सोचिए, 46,000 से ज्यादा चेहरे, कहानियां, मुलाकातें जिनसे हम गुजरे हैं, और अभी भी हजारों लोगों से मिलना बाकी है। हर मुलाकात हमें थोड़ा बहुत तो बदल ही देती है। और जब ये एक जिंदगी चल रही थी, दुनिया रुकी थोड़ी थी। इस दौरान धरती पर लगभग 6.5 अरब नए बच्चे पैदा हुए, और 2.8 अरब लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। ये जिंदगी और मौत का एक इतना बड़ा, लगातार चलने वाला चक्र है जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। हम सब बस इसी बहाव का एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, अब तैयार हो जाइए सबसे बड़े जूम आउट के लिए।
हम अपने प्लैनेट, समाज और शरीर से भी परे जा रहे हैं। अब हम इस जिंदगी को देखेंगे यूनिवर्स के स्केल पर, और यहाँ जो नंबर्स आएंगे ना, वो सच में दिमाग घुमा देंगे। तो पहले कुछ जानी पहचानी चीजों से शुरू करते हैं। इस जिंदगी में सूरज के 46 चक्कर पूरे हुए हैं, जिन्हें हम साल कहते हैं, और इस दौरान चांद ने धरती के लगभग 571 चक्कर लगाए, जिन्हें हम महीने कहते हैं। ये वो कॉस्मिक घड़ी है जिसके हिसाब से हम अपनी जिंदगी को नापते हैं। लेकिन सूरज के उन 46 चक्करों का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस एक जीवन काल में पृथ्वी पर बैठे बैठे हमने सूरज के चारों ओर लगभग 27 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। हम सब एक बहुत बड़े स्पेसशिप पर बैठे यात्री हैं जो कभी रुकता ही नहीं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ धरती ही नहीं, हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। इन 46 सालों में हमने गैलेक्सी में 335 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया है। ये एक ऐसी दूरी है जिसके बारे में हम ठीक से सोच भी नहीं सकते। हम सब एक कॉस्मिक यात्रा पर हैं। तो इन सब बड़ी बड़ी यात्राओं और समय के इतने बड़े पैमाने के आगे ये 46 साल की जिंदगी क्या है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा और शायद थोड़ा सोचने पर भी मजबूर कर देगा। ये रहा वो आंकड़ा। ये 46 साल की जिंदगी अपनी सभी धड़कनों, सांसों और यात्राओं के साथ यूनिवर्स की अनुमानित उम्र का सिर्फ 0.00000059797% है। ये नंबर इतना छोटा है, इतना छोटा कि ये लगभग कुछ भी नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की कहानी में हमारा रोल कितना छोटा सा है। चलिए ब्रह्मांड की ऊंचाइयों से वापस धरती पर आते हैं। हमारी तुलना किसी और जीव से करते हैं जो इसी ग्रह पर रहता है। एक विशाल सिकोया पेड़। ये पेड़ 3000 साल से भी ज्यादा जी सकता है। उसकी तुलना में हमारी ये 46 साल की जिंदगी उस पेड़ की पूरी जिंदगी का सिर्फ 1.54% है। यह हमें बताता है कि समय का पैमाना हमारे अपने ग्रह पर भी कितना अलग हो सकता है। तो हम इस सफर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने एक जिंदगी को हफ्तों में, धड़कनों में, मुलाकातों में, किलोमीटरों में और ब्रह्मांडीय प्रतिशत में मापा है। लेकिन इन सारे नंबर्स में से कौन से नंबर हैं जो सच में मायने रखते हैं? क्या वो सांसों की गिनती है, या वो पल जब किसी वजह से हमारी सांसें थम गईं? क्या वो लोगों की संख्या है जिनसे हम मिले, या उन चंद लोगों के साथ बिताए गए पल? शायद जिंदगी का असली हिसाब उन चीजों में नहीं है जिन्हें हम गिन सकते हैं, बल्कि उन चीजों में है जिन्हें हम महसूस करते हैं। इस बारे में सोचिएगा।